नमस्कार। मेरे एक हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में वक्फ एक्ट है। सच्चाई तो यह है कि भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र ही नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई जिक्र नहीं है। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल छोड़िए, WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। इसके बावजूद 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया, बाद में उसको इंदिरा जी ने मजबूत किया, उसके बाद राजीव गांधी ने मजबूत किया, फिर 1995 में नरसिम्हा राव ने इतना खतरनाक कानून बना दिया। इस घटिया कानून के कारण 1950 तक जो वक्फ एक्ट की ज़मीन मात्र 50,000 एकड़ थी, आज की डेट में वो 10 लाख एकड़ ज़मीन हो चुकी है। यानी 500 साल के मुग़लों के ग़ुलामी में और 200 साल के अंग्रेज़ों के ग़ुलामी में 700 साल की ग़ुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़। लेकिन जब ये कानून बना वक्फ एक्ट, उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी बढ़ने लगी और इतना तेज़ी के स्पीड से बढ़ी कि पिछले 75 साल में 50,000 जो एकड़ ज़मीन थी, अब की डेट में वो 10 लाख एकड़ ज़मीन हो चुकी है। सरकार बिल ला रही है, बिल में क्या है, कैसे है, क्या परिणाम होगा, लेकिन कुछ सवाल तो बनता है। क्या जैसे मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे हिंदुओं के लिए हिंदू दान बोर्ड है क्या? जैसे मुस्लिम्स के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल है, क्या हिंदुओं के लिए हिंदू दान ट्रिब्यूनल है क्या? जिस तरीके का अधिकार मुस्लिम्स को मिला हुआ है, क्या वैसा अधिकार हिंदुओं को भी है क्या? आज की डेट में मुस्लिम्स जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं, उसका सीधे सीधे मुकदमा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता है। तो हिंदू जिसको अपनी दान की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, उसका मुकदमा फिर हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। फिर तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ये सारे मुकदमे कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, बल्कि हिंदू ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। मेरा ये कहना है, ये संविधान ये जो कानून है वक्फ एक्ट, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के संविधान में जो शब्द यूज़ किया है वो चैरिटी यूज़ किया है, यानी एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए। भारत के संविधान में जो शब्द यूज़ किया है वो एक इंडाउमेंट किया है, इसका मतलब एक यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। भारत के संविधान में प्रॉपर्टी शब्द यूज़ किया है, यानी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए और समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। और जब भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, फिर मज़हब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल कैसे हो सकता है? भारत का संविधान तो मज़हब के आधार पर हर चीज़ का विरोध करता है, और सेकुलर शब्द तो बिल्कुल उसके, जब सेकुलर शब्द जुड़ गया फिर तो मज़हब के आधार पर कोई बोर्ड ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता। ये जो कानून है वक्फ एक्ट, ये पूरी तरीके से आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका वायलेशन करता है। ये जो आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये वक्फ एक्ट भेदभाव करता है। आर्टिकल 27 कहता है मज़हब के आधार पे एक पैसा नहीं खर्च होगा, और सच्चाई ये है कि वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल के जो एम्प्लॉई हैं, जो उनमें कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, जो उसके पदाधिकारी हैं, सबको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, ये सब हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, हिंदुओं के इनकम टैक्स से, हिंदुओं के GST से जाएगा। ये जो वक्फ एक्ट है, ये मज़ार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, जबकि मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना, मज़ार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना इस्लाम में हराम है। जहाँ इस्लाम शुरू हुआ वहाँ एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाना, ये बनाना हराम है। फिर वक्फ एक्ट मज़ार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान को कैसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है? भारत के संविधान में आर्टिकल 30 में जो लिखा हुआ है कि आप रिलीजियस स्कूल खोल सकते हैं, मदरसा नहीं। और ये जो वक्फ एक्ट है, ये मदरसे को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर, जहाँ मदरसा खुलता है उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहा है। नफ़रत सिखाने वाले मदरसे, जिसमें कहा जाता है कि भारत का त्यौहार मनाना हराम है, वंदे मातरम बोलना हराम है, भारत माता की जय हराम है, माता पिता का पैर छूना हराम है, भारत की संस्कृति पूरी तरीके से हराम है, उसको वो जहाँ सिखाया जा रहा है जिन स्कूलों में, उसको भी ये कह रहा है कि नहीं, ये भी वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी। ये मेरा मानना है, ये कानून पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, नृशंस हत्या किया, गुरु तेग बहादुर की नृशंस हत्या किया, गुरु गोविंद सिंह के परिवार की हत्या किया, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? जिन वहशी दरिंदों ने हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया, उनकी प्रॉपर्टी या वो जहाँ पे कब्ज़ा करके बैठे थे वो प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं ने जौहर किया, उनके मकबरे, उनके चबूतरे, उनकी मज़ार, उनकी दरगाह, उनका वो जहाँ पे कब्ज़ा करके बैठे, वो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है?
भारत स्वतंत्र हो चुका है, भारत संप्रभु हो चुका है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, संविधान का मतलब होता है एक देश एक विधान, और एक देश एक विधान का मतलब फिर मज़हब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। भारत में ये वक्फ एक्ट पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि वक्फ एक्ट में आप कितना भी बदलाव कर लीजिए, लेकिन रहेगा तो एक मज़हब के लिए। ये वक्फ एक्ट हिंदुओं काम तो नहीं आएगा, जैन के काम तो नहीं आएगा, बौद्ध सिख के काम तो नहीं आएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर हो चुकी हैं, उस पर भी अगर ये कानून, इस पर मुस्लिम्स दावा ठोकेंगे, फिर तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। जो प्रॉपर्टी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर की गई हैं, उस पर भी अगर वक्फ एक्ट दावा ठोकेगा तो फिर ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। जो प्रॉपर्टी जैन की है, चाहे जैन धर्मशाला है, चाहे वो मारवाड़ी धर्मशाला है या अग्रवाल धर्मशाला है, जो प्रॉपर्टी हिंदू जैन बौद्ध की सिख की है, उस पर अगर वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगा तो हिंदू जैन बौद्ध सिख को तो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। मतलब हिंदू हिंदू का झगड़ा होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। ये कानून बिल्कुल, संविधान इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। ये जो कानून में बदलाव हो रहा है, सवाल ये बनता है कि क्या इसके आने के बाद भी हिंदू जैन बौद्ध सिख को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा? अगर जाना पड़ेगा तो फिर ये संशोधन बेकार है। अगर संशोधन होने के बावजूद भी वक्फ ट्रिब्यूनल चलता रहेगा, उसका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, उसके लोगों का जो पैसा है वो हिंदू जैन बौद्ध सिख के टैक्स के देने से है, तो ये संशोधन बेकार है। मेरा ये मानना है कि पूरी तरीके से कानून ख़त्म होना चाहिए। एक समान दान संहिता बननी चाहिए, समान धर्मस्थ संहिता बननी चाहिए, समान संपत्ति संहिता बननी चाहिए। भारत का संविधान मज़हब के आधार पे बोर्ड, मज़हब के आधार पे ट्रिब्यूनल, मज़हब के आधार पे वजीफ़ा, मज़हब के आधार पे लोन, मज़हब के आधार पे नियम, मज़हब के आधार पे कानून, मज़हब के आधार पे मंत्रालय, मज़हब के आधार पे आयोग, किसी भी हर चीज़ का विरोध करता है। संविधान कहता है मज़हब के आधार पे कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं का कहना था एक बार मज़हब के आधार पे विभाजन हो चुका है, अब दोबारा मज़हब के आधार पर हमें कुछ भी प्रमोट नहीं करना है। और सरदार पटेल ने तो यहाँ तक कहा था कि जिसको मज़हब के आधार पर कोई विशेष सुविधा चाहिए वो यहाँ से चला जाए। ऑलरेडी मज़हब के आधार पर एक देश बन चुका है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर जो वास्तव में वक्फ प्रॉपर्टी है तो अपना कागज़ दिखाओ, और कागज़ दिखा लो, अपनी वक्फ क्लेम करो। भैया हिंदू भी जहाँ अपनी बताते हैं कि हमारी ज़मीन है, हम लोग काशी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपना कागज़ दिखा रहे हैं ना। हम मथुरा के लिए लड़ रहे हैं, अपना कागज़ दिखा रहे हैं ना। हम भद्रकाली, भोजशाला, अटाला के लिए लड़ रहे हैं, तो कागज़ दिखा रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे कि ये हम कह रहे हैं जी हमारी है तो हमारा हो गया, ऐसे नहीं कह रहे। हम बाकायदा कोर्ट में कागज़ दिखा रहे हैं। तो फिर मुस्लिम्स को कागज़ दिखाने में क्या दिक्कत है? और वो भी 1950 से पहले जो 50,000 एकड़ ज़मीन थी, जो वहशी दरिंदों की थी, वो तो वक्फ का अधिकार ही नहीं था उनको। भाई वहशी दरिंदे यहाँ आए, तलवार के दम पे लूटे तोड़े, जगह कब्जा कर लिया, उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? और जब मुग़लों को वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके निज़ामों को, उनके जागीरदारों को, उनके नंबरदारों को, उनके तिमारदारों को, उनके सैनिकों को, उनके सेनापतियों को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? उनको वक्फ का अधिकार नहीं था। और जब संविधान लागू हो गया और वन नेशन वन कोर्ट सिस्टम लागू हो गया, एक देश एक कोर्ट, फिर अलग से ट्रिब्यूनल क्यों? और ट्रिब्यूनल है भी तो उसमें गैर मुस्लिम क्यों जाए? भाई मुस्लिम का झगड़ा है तो ठीक है, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, लेकिन जहाँ गैर मुस्लिम का झगड़ा है, मुस्लिम हिंदू का झगड़ा है, मुस्लिम क्रिश्चियन का झगड़ा है, मुस्लिम पारसी का है, मुस्लिम ईसाई का है, फिर वो क्यों जाएं? किस लिए? ये संविधान तो नहीं कहता है। और जिसके पास, अगर वास्तव में जिसने दान किया है, उसके पास कोई न कोई कागज़ तो होगा ना, कोई न कोई सबूत तो होगा ना। तो सबूत दिखाने में क्यों डर रहे हैं? कागज़ दिखाने में क्यों डर रहे हैं? कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो प्रॉपर्टी बताएंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए, और बिल्कुल ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। भारत के लोग जाग चुके हैं। अब मज़हब के आधार पे बोर्ड, मंत्रालय, वजीफ़ा, लोन, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, ये कुछ भी नहीं चलेगा। देश की जनता इसका पुरजोर विरोध करेगी।